रामलीला के नाम पर नौटंकी बेहतर है अब इस समय, और हम लोग मनोरंजन के लिए कराते थे जी। हम। सही बात तो ये है कि रामलीला जैसा पवित्र काम भगवान राम का ये जीवन रंजन के लिए है हमारा। हम इनकी क्रियाओं को जीवन में उतारे, ये उद्देश्य है। लेकिन अब मनोरंजन भी नहीं रहा। क्या अब उसकी देन क्या है? समाज की भी आवश्यकता, ओछी मानसिकता जी। और जो मंडलाधीश ये प्रवेश कर गए, इन्होंने इसको बिगाड़ा। का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। कर भोजन मनोबल विज्ञानी कान लगे किस कथा पुरानी, कितनी कथाएं कही हैं। विगत दिवस गुराए भाई संध्या करे चले दो भाई संध्या। पहले संवाद होता था चौपाइयों के आधार पर और साहित्य के आधार पर जी। अच्छा, और आगे बढ़ा जब उमा जी ने इसमें प्रवेश किया तो उन्होंने तर्क को जन्म दिया जी। पर धीरे 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 चलती चलती आज की स्थिति में वो तर्क भी लोप हो गई। अब तो ये लगता है कि दो शास्त्री खड़े हैं, शास्त्रार्थ हो गया। और अपने आप को ऊंचा करना और मान और अपमान का कोई मतलब नहीं। हमें तो ये भाव रहता था कि परशुराम जी ब्राह्मणों के वकील हैं जी और सम्माननीय हैं, सम्मान अपेक्षित है, यही था। अपमान उनका क्रोध उनका आभूषण है, उनका क्रोध और लक्ष्मण जी का हंसना यही अभिनय है। परशुराम जी के चेहरे पर अगर रात में मुस्कुराहट आती है तो परशुराम जी की अभिनय की हत्या है। सुनमुन वचन लखन मुस्काने, बेहंस लखन बोले मृदुबानी, लखन का हंस हमारे जाना, यही तो है। हंसने का अभिनय है। अब उस हंसी के पीछे आप क्या दे सकते हैं समाज को, ये आपकी क्षमता की बात जी। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध लक्ष्मण अभिनेता रहे पंडित छोटे सरकार पांडे। जनपद औरैया के ग्राम भीखेपुर के मूल निवासी पंडित छोटे सरकार पांडे ने 20 मई सन 1973 को अपने गांव भीखेपुर की रामलीला से लक्ष्मण का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 16 वर्ष थी। उसके ठीक 20 वर्ष बाद 20 मई सन 1993 को पांडे जी ने अपने गांव में ही अंतिम बार अभिनय करके रामलीला से संन्यास ले लिया। जनचर्चा के अनुसार पांडे जी तुलसीदास जी के लक्ष्मण को मंच पर जीवंत करने का हर संभव प्रयास करते थे। स्वर स्वरूप और कला हर दृष्टि से आप लक्ष्मण के उपयुक्त पात्र रहे हैं। शिक्षित होने के कारण आपके संवाद की भाषा परिष्कृत परंतु आम जनमानस को सहज ही समझ में आने वाली होती थी। यही कारण रहा कि आप एक एक मंच पर 10 से 15 बार तक लगातार बुलाए गए। जनपद इटावा, औरैया, जालौन तथा कानपुर देहात में आपके सर्वाधिक अभिनय हुए हैं। हमीरपुर, बांदा, उन्नाव, हरदोई, फरुखाबाद तथा मैनपुरी जनपदों में भी आप विशेष डिमांड पर अभिनय करने जाते रहे। अभिनय के साथ साथ पांडे जी ने शिक्षा का क्रम अनवरत बनाए रखा। संस्कृत विषय से परास्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1989 में आप बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक हो गए। रामलीला से संन्यास लेने के बाद आपने श्रीमद् भागवत कथा वक्ता के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित कर लिया और आज आपकी गणना श्रीमद् भागवत के चर्चित वक्ताओं में होती है। प्रस्तुत है पंडित छोटे सरकार पांडे से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 29 अप्रैल 2018 को हुई विस्तृत बातचीत। पूरा नाम क्या लिखते हैं? छोटे सरकार पांडे, मूल निवास भीखेपुर, पोस्ट भीखेपुर, थाना अजीतमल, तहसील अजीतमल, जनपद औरैया, यूपी। पूर्व जनपद इटावा रहा आपका? हाँ, पूर्व जनपद इटावा। रामलीला क्षेत्र में कैसे कब प्रवेश हुआ आपका? कितनी आयु से? 1973 20 मई 1973 से लक्ष्मण पहला मंच। अच्छा, और सीखना कब से प्रारंभ किया था? सीखना तो बचपन था, सीखते थे। कभी जो है गांव की चौपाल में बैठ के मानस का पाठ करना जी, भजन गाना जी। फिर धीरे 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 जी। लगा कि लक्ष्मण जी का पाठ सीखा जाए, सीखने लगे।
1973 में पहला मंच किया। गुरु किसको बनाया था इसका? गुरु तो हमारे भगवान जी हैं। अच्छा, अपने आप सीखा? प्रेरणा स्रोत हैं जी। पंडित शिवानंद जी दीक्षित राजपुर। अच्छा, वो पहले से करते थे अभिनय? बहुत सीनियर हैं। अच्छा, तो उनको देख करके फिर संकलन हाँ। कैसे किया फिर आपने? उन्हीं ने सब दिया, अच्छा, मतलब करवाया उन्हीं ने संकलन? सब कुछ दिया। अच्छा अच्छा ये उनकी देन रही। अच्छा। अगर कुछ हमने लिखाया हाँ। तो लिखा नहीं, पन्ना फाड़ दिया, दे दिया, ऐसी डायरी दे दी। अच्छा, पन्ना फाड़ के दे दिया उन्होंने आपको अपना कि ये ले जाओ, याद करो जा करके। तो वो प्रेरणा स्रोत रहे? प्रेरणा स्रोत। गुरु आप ईश्वर को मानते हैं? गुरु तो ईश्वर को मानते हैं जी। और ईश्वर गुरु है ही, जगत गुरु है वो। जी जी। तो लक्ष्मण का ये अभिनय क्यों आकर्षित किया आपको, और अन्य किसी अभिनय ने आकर्षित नहीं किया? ऐसा कभी विचार आया सोच के मन में? ये अच्छा लगता था उम्र के हिसाब से, क्या रही होगी उस समय? गेम के हिसाब से। जी। उम्र मेरी थी जब 73 में, जी। 57, 73 में माइनस कर दे, 57, ऐसे 20 में कर। पढ़ाई लिखाई चल रही थी आपकी? किस क्लास में थे उस समय? 9th में। अच्छा, 9th क्लास में थे जब आपने पहला अभिनय शुरू किया? 20 दिसंबर 20 मई 1973 को। 1973 कहाँ पे पहला अभिनय हुआ था? वीखेपुर गांव में। अच्छा, तो ये आपने तैयार किया, फिर आपने ये सब संकलन भी किया होगा टीवी का, कैसे अभिनय कराया जाए, क्योंकि पहला अभिनय ये किया, जितना जानते थे उतना किया, जब जानते तो कुछ थे नहीं ज़्यादा। रामलीला का संयोजन कैसे हुआ? रामलीला का संयोजन ये गांव वालों ने किया। तो उनको पता चल गया होगा कि आप अभिनय? हाँ, बिल्कुल। गाँव के सब लोग जानते थे ये सीख रहे हैं। अच्छा, तो प्रोत्साहित किया कह रहे हैं यहीं धनुष यज्ञ करो जी। अच्छा, वो मतलब इस तरह से गांव के लोगों की हाँ। मंत्रणा बनी और वो कार्यक्रम शुरू हो गया। सामान्य सा कार्यक्रम हुआ जी गांव में। लोगों परशुरामी किसकी थी उसमें? परशुराम उस समय थे एक कबीरपुर के, क्या नाम उनका, शिव प्रसाद तिवारी। अच्छा, वो परशुरामी करते थे? अभी हैं वो? अभी हैं। परशुरामी करते हैं अभी? परशुरामी नहीं करते। अच्छा। थोड़े काल तक किया था क्या उन्होंने? थोड़े समय तक किया, ज़्यादा चर्चित नहीं हो पाए बेचारे, फिर हो गए। अच्छा। इसके बाद फिर आपने अपने ढंग से तैयार करना सीखना? अपने ढंग से तैयार करते रहे, देखते रहे, सुनते रहे, जाते रहे। सातों कांड में बनते थे कि नहीं? एक दिन, केवल एक दिन शुरू से आते थे? और मात्र लक्ष्मण का अभिनय। अच्छा, एक ही अपना सूत्र आगे, एक दिन बनेंगे, लक्ष्मण का अभिनय करेंगे। और आखिरी कब किया, फिर बंद कब किया? 20 मई सन 1993, आफ्टर 20 ईयर्स। मतलब उसी डेट को समाप्त भी किया आपने यहीं गांव में ही अपने? उसी डेट। अच्छा, उसी जगह पर? उसी जगह पे तो नहीं, हाँ। स्थान बदल गया लेकिन गांव वही अपना रहा। ये तो 20 वर्ष का जो आपका कार्यकाल रामलीला का रहा, क्या अनुभव रहा उसमें, क्या आपको प्राप्त हुआ? अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया रहा। लेकिन जब हमने इसमें ये देखा कि अब ये बिगड़ रहा है जी, और उम्र का भी, भाई बचपन की उम्र है खेलने खाने की। अब जब हम राजा दशरथ की उम्र पे पहुंच गए और हम राजकुमार का अभिनय करें तो ये भी तो बेईमानी है। तो आपसे तो बहुत बड़े लोग अभिनय करें, 50 साल 55 ये उनके बाँट हैं तोलने के, हमारे अपने बाँट हैं। अच्छा, उनके सिद्धांतों की नाव में हम थोड़ी बैठते, हम अपने सिद्धांतों की नाव में बैठते। लेकिन जब आपने बंद किया उस समय डिमांड चारों तरफ हो रही होगी, लोग कह रहे होंगे मत बंद करो। ठीक था, लोग ये चाहते नहीं, समाज तो नहीं चाहते हो कि आप बंद कर दे? हाँ, रोका काफ़ी लोगों ने, लगभग 100% लोगों ने रोका, जी, लेकिन हम रुके नहीं। इसके अलावा और क्या करते थे साथ में? अध्यापन कब से शुरू कर दिया था? सन 1989 89 में सर अध्यापन कार्य शुरू हो गया? विशेष शिक्षा परिषद, सरकारी शिक्षक हो गए थे। रामलीला से प्राप्त क्या हुआ आपको इन 20 वर्षों में? रामलीला से बहुत कुछ प्राप्त हुआ जी। ख्याति मिली जी। जो ख्याति लाखों करोड़ों रुपया में नहीं खरीदी जा सकती, वो फ्री मिल गई रामलीला में आने से। मतलब ये नहीं लगा कि ये 20 वर्ष हमने रामलीला को देख के बहुत बड़ा हमारा जीवन? नहीं, हमें बहुत कुछ उपलब्धि हुई जी, हमारा नाम हुआ जी, लोगों ने जाना, हमें नौकरी मिली, वो हमारे रामलीला की देन है। रामलीला की देन है नौकरी? ये किस तरह से? ये इस तरह से कि परिचित थे लोग, तो उन्होंने हमें जो है इसमें, हालांकि उस लाइन में हम थे लेकिन पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी, तो लोगों ने जो है परिचय के कारण और अप्रोच जल्दी मिली आपको। ये कहीं ना कहीं इस अभिनय की ख्याति का लाभ मिला। जी। फिर इस विरासत को किसी को सौंपा नहीं आपने?
सौंपना अच्छा नहीं समझा, अच्छा, गंदगी ज़्यादा है, इसलिए। अच्छाई काम है, अच्छाई अब है ही नहीं, अच्छाई अब नहीं है। पर आपने एक अच्छे लोग भी अगर जाते तो वो खराब होके लौटते हैं। आपने महसूस किया कि अपने अंदर इन 20 वर्षों में ऐसा कुछ कि आप खराब भी कुछ ऐसा? हाँ, खराब लोग मिले, लेकिन उसका जो है चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रात भुजंग। जी, पर ये विश्वास विरासत जिसको देना चाहते उसके प्रति नहीं रहा कि पता नहीं ये चंदन का हाँ, ये क्या करे, कैसे कैसा रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, लोग बैठते ज़्यादा है। बच्चों में रुचि नहीं जगी कभी इस रामलीला को बच्चा भी टीचर है। अच्छा। और नाम करने के लिए और भजन करने के लिए बहुत सारे विभाग हैं। तो उनमें भाई ये तो हमारी पूजा का साधन है, भगवान राम की सेवा करना जी पूजा का साधन है। तो हम किसी माध्यम से कर सकते, जरूरी कि हम मोरंग हैं। जी, ये तो वही हम कह रहे हैं कि 20 वर्षों बाद ये नहीं लगा कि हम और अन्य किसी माध्यम से भी इस तरह से कर सकते थे, ऐसा कुछ कर सकते थे? हाँ, तो हमने श्रीमद् भागवत में प्रवेश किया। अच्छा, ये कब से शुरू कर दिया था? ये सन 95। तो ये रामलीला की तैयारी से ही भागवत की तैयारी हो गई कि अलग से नहीं, शिक्षा भी अलग से संस्कृत वगैरह की शिक्षा ली थी क्या वहाँ पढ़े थे? अच्छा, कहाँ से शिक्षा? पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत से। अच्छा अच्छा, उस संस्कृत विद्यालय से कि साधारण यही कानपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा, संस्कृत से अपना ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में ये शिक्षण भी होता रहा और यह भागवत का भी कार्यक्रम होता रहा। सन 73 से पहले तो हो सकता है रामलीला से केवल देखने भर का जुड़ाव रहा हो, क्योंकि 20 वर्ष की आयु में एक समझदारी तो पैदा हो जाती है। जब से रामलीला आप देख रहे तब से आज हम 2018 में बैठे हुए, तब तक क्या रामलीला में क्या परिवर्तन देखने को मिला? बहुत बड़ा परिवर्तन। रामलीला के नाम पर नौटंकी बेहतर है अब इस समय, और हम लोग मनोरंजन के लिए कराते थे जी। हम सही बात तो ये है कि रामलीला जैसा पवित्र काम भगवान राम का ये जीवन रंजन के लिए है हमारा। हम इनकी क्रियाओं को जीवन में उतारे, ये उद्देश्य है। लेकिन अब मनोरंजन भी नहीं रहा। क्या अब उसकी देन क्या है? समाज की भी आवश्यकता, ओछी मानसिकता जी। और जो मंडलाधीश ये प्रवेश कर गए, इन्होंने इसको बिगाड़ा। तो ये देन बदलते समाज को ज़्यादा देंगे, आपके मंडलाधीशों को देंगे या कलाकार? हमने परोसा जी, मंडलाधीश ने परोसा, तब उसका जायका समाज को मिला। समाज वही है। आज भी वृंदावन में जाते हैं लोग, पंडाल में बैठते हैं, हरगोविंद सिंह के में और उनके महाराज जी के में, लेकिन मजाल तम्बाकू भी खाने की हिम्मत नहीं पड़ती। शराब और ये तो बहुत दूर है, और अनुशासित होकर बैठते, कोई नहीं कहता। एक वही लोग यहाँ हैं, क्योंकि हमने उस तरीके का परोसा। इसमें नाच भी नंगा नाच हो सकता है, इसको देखो। और रामलीला के नाम से किसी को एतराज? रामलीला के नाम से नग्न नर्तन हो रहा है। समाज का भी आर्थिक सहयोग भी मिल जाता है, लोगों को चंदा भी आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से रामलीला का भविष्य क्या देख रहे हैं? अब राम जी का भविष्य तो अच्छा है, लेकिन रामलीला का भविष्य नहीं है कुछ। हमारी समझ से तो लुप्त हो जाएगी। ये क्षरण है इसका, क्षरण में पतन की ओर है, पूरे पतन की ओर है। अच्छा, लेकिन अब ये रामलीला तो महोत्सव के रूप में मनाई जाती है, पूरे वर्ष में एक बार दशहरा महोत्सव होता है। उन्हें तो अपना ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं किसी ढंग से कराना है। तो क्या इसका स्वरूप बदलेगा या ये बिल्कुल सही कुछ ना कुछ? ये स्वरूप तो इसलिए नहीं बदलेगा कि लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए जीवंत रहने के लिए जी। अब इतना बढ़िया, इतने अच्छे सटीक कार्यक्रम टीवी और कैमरे पे आ गए हैं कि अब लोग अच्छे लोग तो जाने नहीं चाहते वहाँ। एक तो ये कारण हो गया कि इधर एक माध्यम दूसरा मिल गया, वही कुछ देखने हम का। अपने बैठे बिस्तर पे अपने देख रहे हो, अच्छे देख रहे, अच्छे तरीके से देख रहे, सिस्टमेटिक ढंग से। इसका तो कोई सिस्टम ही नहीं है। कर भोजन मनोबल विज्ञानी, कान लगे कि कथा पुरानी, कितनी कथाएं कही हैं। विगत दिवस गुराए स्पाइस, संध्या करे चले दो भाई, संध्या बंद हो गई। भाषण हो गया शुरू पे। हाँ, संध्योपासन बंद हो गया। तो अब एक तो ये चीज़ है कि रामलीला या इस तरह की जो विधाएं, सांस्कृतिक विधाएं समाज में परिवर्तन लाने के लिए होती है, समाज को दिशा देने के लिए होती हैं। लेकिन स्वयं वो यही दिशाहीन हो गई, समाज ने ही इसको परिवर्तित कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? समाज ने परिवर्तन नहीं किया, हम लोगों ने ज़्यादा। हम लोग मतलब समाज में हम लोग भी आते हैं। हम लोगों को जो पैसे के लोग, पैसे के लोग, अर्थ प्रदान हो गया जी, अर्थ साध हो गई,
पहले जो हम लोग करते थे वो दक्षिणा दी जाती थी, अब पेमेंट दिया जाता है पारिश्रमिक के रूप में। आप पारिश्रमिक है। हाँ, व्यवसायिक कलाकार आप रहे कि शौकिया ही रहे आप? व्यवसाय कभी नहीं रहे, ना रहूँगा, भगवान से प्रार्थना है जी। कि शिष्य भी कुछ तैयार हुए आपके? शिष्य, जी। हाँ शिष्य हैं। अब शिष्य कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारा आशीर्वाद रहा उनको। जी। शिष्य का दर्जा तो बहुत भारी होता है। जी, जैसे कुछ लोग कुछ हैं ऐसे जो, जैसे हमारे अरविंद जी हमारे जो है जी, संरक्षण में रहे, रमाकांत जी रहे, एक लड़का सत्यव्रत है जी, वो रहा, इस प्रकार से रहे लोग। अच्छा अच्छा। तो इन शिष्यों के जो अब प्रस्तुतियाँ होती हैं उनसे संतुष्ट रहते हैं आप उनसे? अब संतुष्ट तो शिष्य संतुष्ट तो हम संतुष्ट भाई, उनकी संतुष्टि में हमारी संतुष्टि है। जी। अच्छा, आप चूँकि लक्ष्मण के ही में मुख्य रूप से अभिनेता रहे और लक्ष्मण परशुराम संवाद अपने इधर का 4-5 जिलों का ये विशेष तौर पे माना जाता है, इसीलिए लक्ष्मण की का स्तर कुछ ज़्यादा अन्य जगहों से ज़्यादा यहाँ माना जाता है। आज लक्ष्मण परशुराम संवाद की स्थिति कहाँ पहुँची है, इसका स्तर कहाँ पहुँचा है? पहले संवाद होता था चौपाइयों के आधार पर और साहित्य के आधार पर। जी। अच्छा, और आगे बढ़ा जब उमा जी ने इसमें प्रवेश किया तो उन्होंने तर्क को जन्म दिया। जी। पर धीरे 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 चलती चलती आज की स्थिति में तो तर्क भी लोप हो गई। अब तो ये लगता है कि दो शास्त्री खड़े हैं, शास्त्रार्थ हो गया। और उसमें भी अपभ्रंश और कुतर्क ज़्यादा अपने आप को प्रतिस्पर्धा का प्रतिस्पर्धा और अपने आप को ऊंचा करना, और मान और अपमान का कोई मतलब नहीं। आप जब बनते थे तब क्या भाव रहता था? ऐसा नहीं था, हमें तो ये भाव रहता था कि परशुराम जी ब्राह्मणों के वकील हैं जी और सम्माननीय हैं, सम्मान अपेक्षित है, यही था। अपमान नहीं। सामने से अपेक्षा क्या रहती थी परशुराम पक्ष से? परशुराम जी का तो जैसा रूप हो उनका क्रोध उनका आभूषण है, उनका क्रोध, और लक्ष्मण जी का हंसना, यही अभिनय है। यही अभिनय है। यही स्वरूप तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। पर इस अभिनय को प्रस्तुति में परशुराम जी अगर हंसाने लगे, परशुराम जी हंसने लगे तो उसको कितना अच्छा मानते हैं आप? हाँ, वो तो परशुराम जी के अभिनय की हत्या है जी। परशुराम जी के चेहरे पर अगर रात में मुस्कुराहट आती है तो परशुराम जी की अभिनय की हत्या है। और लक्ष्मण के चेहरे पे क्रोध आ जाए ना, वो तो ठीक है। अच्छा, वो कुछ अपेक्षित है, तो ठीक है। कहीं भी लिखा ही नहीं है, सुनमुन वचन लखन मुस्काने, बेहंस लखन बोले मृदुबानी, लखन कहा हंस हमारे जाना, यही तो है। हंसने का अभिनय है। अब उस हंसी के पीछे आप क्या दे सकते हैं समाज को, ये आपकी क्षमता की बात। जी जी। तो अभिनय के लिए आपको और तैयारी क्या करनी पड़ी, कहाँ से तैयारी करनी पड़ी, किस किस ग्रंथ को देखना पड़ा इसके लिए? हाँ, जहाँ से मिल जाता था धार्मिक पुस्तकों से वहीं से अपना ले लिया। संस्कृत का बैकग्राउंड आपको सहयोग करता था? हमारा तैयार था, तो वो कहीं ना कहीं सहयोग करता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। किसके साथ सबसे अच्छा अभिनय होता था परशुरामों में? सबसे अच्छा ये तो सोचना पड़ेगा। पंडित सुरेंद्र जी शुक्ल गाहलो। अच्छा, वो उनका ज़्यादा चर्चा में नाम? हाँ, हमारे प्रसाद काफी रहे जी। और मुरारी जी रहे, बहुत पहले पंडित जगदीश जी रहे निगोई के जी, और फिर और तो कई लोग आए गए, मतलब सब एक सामान। हमारे क्षेत्रीय धर्मेंद्र जी रहे जी, इनके साथ अभिनय होता था बिल्कुल। लेकिन संस्कृत का बैकग्राउंड वाला भी परशुराम को मिला? पंडित जगदीश संस्कृत बैकग्राउंड के थे वो, तो उसमें फिर वो संस्कृत का विषय कई बार आपके संवाद की विषय? हाँ, आया लेकिन आज की तरह वो हावी नहीं होता इस तरह? नहीं, कोई ये नहीं, आई गई बात चली गई, हो गई, पकड़ के बैठ गए, ऐसा था। अपने उस चली अभिनय है, ज्ञान मंच नहीं है ये, कला मंच है। हाँ, ये कला को कला की तरह जीना चाहिए। लेकिन आज कला मंच तो रहा नहीं, तो आज तो शास्त्रार्थ हो गया, प्रवचन मंच की तरह प्रवचन हो गया जी। तो इस संवाद का भविष्य क्या देख रहे हैं, जिसने कानपुर की और आसपास की 2-4 जिलों की इस रामलीला को एक बृहद ऊंचाई प्रदान की, एक बृहद पहचान दी, अलग से पहचान दी। आज पूरे भारत में कानपुर की परशुरामी अलग से पहचानी जाती है। इसका भविष्य कैसा देख रहे हैं? इसका भविष्य जो है अच्छा नहीं है।
जी, अच्छा नहीं। क्या करना चाहिए इसके लिए? लोगों को कला की ओर उन्मुख होना चाहिए, जी। शास्त्रीय पद्धति को छोड़ के हम्म, और कला की ओर बढ़ना चाहिए। हमारी मूलभूत हमारा आधार क्या है? हम्म, जो आधार है हम्म, उसी पे जितना हम दे सके समाज को दें। जी। अच्छा, इस तरह का जो संवाद है, शास्त्रीय पद्धति का संवाद है, राजेंद्र पाठक जी ने इसके लिए इटावा जिले के लक्ष्मणों को ज़्यादा दोषी माना। उन्होंने कहा ये उधर से ज़्यादा आया, लक्ष्मण के रूप में परशुराम को डाउन करना, परशुराम को। अब उनकी बात इसलिए नहीं हम काट सकते कि वो बड़े हैं, जी। विद्वान भी थे, हम्म, और हम ही कहने लगे ये विकृति कानपुर जिले से आई, हम्म, तो इसका कोई आधार नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन अब वो दिवंगत हो गए तो उनके विषय में कुछ भी कहना हम्म, कुछ नहीं है। उनका कहना था कि वहाँ ऐसे लक्ष्मण तैयार किए गए कि जो परशुराम को डिफीट दे सकें। और नहीं, वो उसमें सब लोग नहीं, हाँ, सभी लोग नहीं, हाँ सब कुछ लोग नहीं। हाँ सब लोग नहीं थे, कुछ लोग हैं। सब लोग नहीं, जी। कुछ लोग हुए, ये बात सही है। हाँ, तो अब उनमें सबको समेट देना सार्वभौमिकता। कि वैसे आप कोई अगर पूछा जाए कि किस स्तर से शुरू हुआ, कहाँ से ये जन्म हुआ इस तरह के शास्त्रीय पद्धति का, तो इसके लिए कहाँ से मानेंगे आप इस विकृति को? इसे विकृति ही कहेंगे? हाँ, ये जो कहाँ से प्रारंभ हुआ है, हम क्या बताएं, आप किसी जिले को हम नाप दें? नहीं, किसी अभिनेता विशेष का नाम तो नहीं हो सकता है, जिसकी शुरुआत, जिसकी जड़ में उसका हो अभिनेता। गया अपने आप। अच्छा, पता नहीं चला किसका हुआ। नहीं, जी जी। व्यक्ति विशेष का नाम लेना भी ठीक है। वो उसी की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के आदान प्रदान। हालांकि इसके पहले एक नाम आता रहा गिरजा शंकर जी का, उनका भी हमने सुना कि इसी तरह का होता था। होता रहा होगा, आपने देखा नहीं? आपने देखा नहीं उनका? देखा नहीं। उमा जी का देखा? उमा जी तो आपसे पहले बनते रहे। उमा जी हमारे बहुत सीनियर हाँ, थे, बहुत सीनियर बड़े थे आपसे। हाँ, उनका हमने गद्य पक्ष लेकर। उन्हीं का अभिनय ने हमें प्रभावित किया, अच्छा अच्छा। उन्होंने, और वो हमारे गुरु जी भी हैं। अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें संवाद के मंच में देखने को मिलती हैं कि जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परशुराम जी ने कहा मैं तुम्हारे जैसे साहित्य में थूक देता हूँ, लक्ष्मण जी ने कहा मैं तुम्हारे जैसे साहित्य में पेशाब कर देता हूँ। इसको क्या कहेंगे आप? ये तो दंडता है, अनुशासनहीनता है, हम्म, विषय की अज्ञानता है। कि इस पर नियंत्रण करने का कोई तरीका है? किसे नियंत्रित करना चाहिए? नियंत्रण का ऐसे लोगों को बुलाया न जाए, नहीं तो बुलाए जाते हैं, डिमांडेड है, नेग्लेक्ट किया जाए। आप जो नहीं मानते उनके लिए क्या कोई उपाय है? उनके लिए क्या उपाय है? एक जगह लक्ष्मण जी ने कहा कि वो गुरु के आदेश पर धनुष का खंडन किया उसने, तो गुरु का आदेश मानना चाहिए, ऐसे शास्त्रीय प्रमाण है। तो परशुराम जी ने कहा वो गुरु का आदेश मानते नहीं, विगत दिवस गुरुआयस पाई संध्या कर चले तो भाई प्राचीन स्वभाव संध्या तो की ही नहीं गई, तो गुरु का आदेश कहाँ माना उसने? तो कहने क्या करते रहे फिर अगर संध्या नहीं किया तो बोले कि लोफड़ी करते रहे वो। इसको क्या मानेंगे आप? अरे राम, इसके ऊपर कहना भी कुछ ठीक नहीं है जी। इसके ऊपर ओछी टिप्पणी पे अपनी टिप्पणी देना भी तो अपराध है। एक जगह लक्ष्मण जी ने कहा कि बाल ब्रह्मचारी को ही परशुराम जी के लिए कहा गया है। और देखिए ग्रंथकार ने चतुराई का परिचय दिया, व्यंग्य लक्ष्मण ने किया कि देखो सब कुछ तो स्वयं कहा, लेकिन ब्रह्मचारी स्वयं नहीं कहा, ग्रंथकार ने इन्हीं के मुंह से कहलवाया कि कोई किसी के ब्रह्मचर्य को प्रमाणित नहीं कर सकता है। और अगर प्रमाणित करेगा वही जिसने परीक्षण किया हो, जैसे नारद जी के पास रंभा को भेजा गया, तो क्या परशुराम जी के पास भी किसी को भेजा गया? नहीं। तो परशुराम जी को इतना क्रोध आया इस विषय पर कि उन्होंने कहा कि अगर नारद की ब्रह्मचर्य से इंद्र को आपत्ति से रंभा को भेज दिया तो तुम कौशल्या के ब्रह्मचर्य है क्या? जी, केवल बिंदु को रोक देना ही ब्रह्मचर्य है क्या? अगर इस सीमा में बांधते हो तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा का आपको ज्ञान नहीं है। ब्रह्मचर्य माने जिसकी हर क्रिया ब्रह्म के लिए हो, चलना फिरना उठना बैठना जागना सोना, जो ब्रह्म का ही अहर्निश चिंतन करता हो उसका नाम ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी उसका नाम नहीं जो केवल बिंदु को रोक दे जी, वो तो एक ब्रह्मचर्य का विभाग है जिसका अहर्निश चिंतन ब्रह्म के लिए हो। इसका ज्ञान कैसे तीसरे व्यक्ति को होगा जो कहीं ना कहीं तीसरे व्यक्ति का हो ना हो उससे क्या लेना देना? कोई ना कोई उसका धरातल कहीं ना कहीं उसका मानक जो पूजा होती है वो तीसरे और दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होती जी। साधना स्वतः सुखाय होती है। तो वो साधना स्वतः सुखाय नारद जी कर रहे थे, तो वहाँ पर रंभा आदि को भेज करके परीक्षण ही तो एक तरह से किया गया। नहीं, नारद जी का अलग विषय है, परशुराम जी का अलग विषय है। तो वहाँ पर जो टिप्पणी की गई कि नारद जी के बाद रंभा को भेजा गया तो हमारे पास कौशल्या के भेज दो, तो इसको कितना ठीक मानते हैं आप?
ये विकृतियाँ कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धात्मक विकृतियों के ये बातें खराब हैं। जी ये समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सारी बातें हैं। कोई ऐसी योजना जो आपके दिमाग में हो जिससे रामलीला का जो गिरता स्तर है हाँ, उसको लेकर के कुछ उस पर काम किया जाए, कुछ ऐसा प्लान आपके दिमाग में हो? अभी हमारे यहाँ सोहन महाराज जी ने रामलीला का नया पैटर्न चालू किया। जी तुमने देखो? नहीं देखो। नया पैटर्न है, टू दी चौपाई, टू दी पॉइंट बात, इधर उधर की कोई बात नहीं। अगर ऐसा होने लगे तो समाज स्वीकार करने लगे। बड़ी भीड़ हुई 18 में, हमने देखा और भी जगह हुई, बड़ी भीड़ हुई, लोगों ने सराहा। अगर इस प्रकार का होने लगे तो अगर कहीं बिगड़ रही व्यवस्था तो सुधार के भी तो उसमें साधन है। पहले इस तरह के टू द पॉइंट जो है संवाद लेखक भी थे जो लिखते थे पूरी रामलीला, कई पुस्तकें हैं। अब इस तरह के लेखक तो है नहीं जो कुछ ना कुछ नवीन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब ये होगा तो लेखक भी पैदा हो जाएंगे उस तरीके के। ये दायित्व तो कहीं ना कहीं आप जैसे वरिष्ठ कलाकारों को भी हाथ में लेना चाहिए, जो कि इस तरह की कोई लिपि तैयार हो और उस पर कुछ ना कुछ काम करें नए कलाकार। तो ये हमारा सहयोग ही है जो आपको हम बता रहे हैं जी, कि आप मेरी बात और लोगों तक पहुँचाएं। जी, तो कुछ लोग उस पर अपना कार्यक्रम करेंगे, इससे भविष्य अच्छा है जी, लोगों का जीवन अच्छा है। रामलीला समाज को क्या दे सकती है आपके हिसाब से? रामलीला समाज को सब कुछ दे सकती है। जी, जो राम दे सकते हैं वो उनकी लीला दे सकती है। क्या एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन यापन कर सकता है रामलीला के भरोसे? किया है लोगों ने। जी, और उसमें जिन लोगों ने दगाबाजी की और उसके साथ विश्वासघात किया तो उन लोगों का भी जीवन कटा, लेकिन उस तरीके से कटा जैसे कटना चाहिए। जी, अच्छे लोग भी रहे, बढ़िया जीवन कटा और कट रहा है। 77 में तो कुछ मंडलियों का भी स्वरूप था जो उस तरह की। आप किसी मंडली से जुड़ाव रहा कि सीधे घर से ही फुटकर कार्यक्रम करते रहे? हम तो अपने जो है मंडल सातों में आप जाते नहीं? मंडल से कम जुड़ाव रहा जी, लेकिन हम अपने सीधे जाते रहे। लगभग कितने मंच किए होंगे 20 सालों में? ये तो क्या बताया जाए, हजारों की संख्या में। अच्छा, हजारों की संख्या में। कोई मैसेज संदेश जो आप आने वाले पात्रों को देना चाहें? आने वाले पात्र सुखी रहें जी, समृद्धशाली बने, लेकिन चरित्र पर विशेष ध्यान रखें। और चरित्र में बहुत सारी बातें हैं। जी, अगर चरित्रवान होकर हम लोग जिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान की कृपा मेरे ऊपर ना हो। इधर अब रामलीला की तरफ जाना होता है कि नहीं होता आपका? कम जाते हैं। कम एक जाते तो अवस्था है जी, और रात में जागरण से दिक्कत होती है जी, और उस तरीके का कुछ मिलता भी नहीं है। उस समय एक दूसरे आपने उमा जी का नाम लिया, शिवानंद जी का नाम लिया, और कुछ लक्ष्मण थे जिनसे आप प्रभावित रहते थे? उमा जी थे, पंडित शिवानंद जी थे, उस समय लाल थे, त्रिवेदी जी, और भी थे लोग। तो अच्छा। हरिशंकर भैया थे कांधी के, अच्छे थे। और अब वर्तमान में जिनका अभिनय आपको पसंद आता हो और जिनका अभिनय आपने देखा हो? वर्तमान में लड़का तो अरविंद अच्छा है, लेकिन शास्त्री है। अच्छा, शास्त्री है, और जहाँ शास्त्र प्रारंभ हुआ तो अभिनय मर जाता है, और लोगों को वही अच्छा लगता है। हाँ, लोगों को उसी में रुचि आती है, इसीलिए और उसका अनुकरण सबने किया। जी, तो उस ढंग से वो एक विधा बन गई। नहीं, हाँ, एक विधा बन गई। तो इनका नाम तो काफ़ी पुराने में लिया था, और इधर कुछ नए में अब नए तो हमने कब कभी देखे नहीं अभी तक। जी, अब लड़के आपके पास आते हैं तैयारी करने के लिए? हमारे पास नहीं आते, अब नहीं आते हैं। पुरानी तैयारी तो क्या करें जी, अब नए नए गीत हैं, जैसे रमाकांत है जी, और भी लोग हैं, आते हैं मिलने के लिए, आशीर्वाद देते हैं भाई, छोटे हैं हमसे। जी, अच्छा लगता है मैं इस काम जी, जी, जी। रमाकांत का। तो अब इधर ये नहीं होता कि कुछ और इस क्षेत्र में कुछ लड़कों को तैयार किया जाए, कुछ नई टीम बनाई जाए? नहीं, हमारा कोई उससे लगाव नहीं। अच्छा, वो रुझान उस तरह का नहीं है, शौक से शुरू हुआ, वो शौक पे बस एक उमंग होती है। हाँ, जी। नंबर अपना बोल दीजिए आप। 98 97 जी, 93 91 जी, 54।